अस्सलाम वालेकुम गाइस आप देख रहे हैं कि ये जो बैटरीज़ हैं इनकी टॉप ये जो सारी गिली हुई पड़ी है, ये नमी आई हुई है, मॉइस्चर ने सारा कुछ ख़राब कर दिया है। ये देखें, लेकिन ये बैटरीज़ जो हैं इनमें हमने तकरीबन 1 साल हो गया इन बैटरीज़ को परचेज़ किया था, पानी इनमें हमने नहीं डाला था। ये जो पहला ही है इसमें इसका लिक्विड जो है इसके साथ ही आया था। बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट शॉप वाले ने जो डाल के दिया था वही था वो ये, लेकिन फिर भी टॉप जो है बैटरीज़ का गीला हो रहा है। इसकी क्या रीज़न है ये मैं आपको सेटिंग देख के आपको बताता हूँ। अभी ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये इन्वर्टर है और हम इसकी सेटिंग में एंटर होंगे। यहाँ से सबसे नंबर 1 पे जो SBU की सेटिंग चल रही है, इसके बाद नंबर 2 पे हम देखते हैं ये 60 एम्पेयर यानी सोलर का करंट रखा। सोलर से करंट जो है ज़्यादा होने की वजह से बैटरीज़ की कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है। अब हम इस 60 को कम करेंगे। गाइस दिन के टाइम 60 एम्पेयर जो करंट था उसने बैटरियों का हशर नशर कर दिया है। अब मैंने इसको 20 एम्पेयर सेट कर दिया ताकि सोलर के ऊपर कम से कम करंट पे चार्जिंग हो। और वापडा का जो था वो 20 एम्पेयर था पहले, इसको भी मैं चेंज करूँगा। वापडा को 20 एम्पेयर की बजाय मैं इसको 10 एम्पेयर पे सेट कर दूँगा ताकि जो बैटरी है सुकून से चार्ज हो और इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बाहर ना आए। इसके बाद 12 नंबर पे 25 है, तो ये शाम को जल्दी जो है मूड शिफ्ट कर देता है वापडा के ऊपर। तो मैं इसको जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है 23 इसके ऊपर सेट कर दूंगा। ये 12 नंबर पे जो है स्टॉप डिस्चार्जिंग द बैटरी इसको बोलते हैं। इसके बाद मैं 13 नंबर पे जो है उसकी सेटिंग करूंगा, इसे बोलते हैं स्टॉप चार्जिंग द बैटरी, इसको FUL, और ये पहले ही FUL पे, और 26 29 ये सब कुछ ठीक है। और इसका 29 नंबर जो है इसको हम कम करेंगे, इसको मैं 21.0 के ऊपर मिनिमम जो वैल्यू है इसकी सेट कर दूंगा। अब इस इन्वर्टर की जो है इक्वलाइजेशन भी इनेबल थी, तो नई बैटरियों के साथ इक्वलाइजेशन इनेबल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं इसको भी डिसेबल कर दूंगा। इसको आप जब भी नई बैटरियां आप परचेज़ करते हैं तो आप इसको डिसेबल ही रखा करें। तो इसको जब इनेबल रखेंगे तो फिर करंट मिलता रहेगा बैटरियों को हर टाइम। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।